ड्रग्स की इस पूरी एक जो बंदरबाट है पूरे बॉलीवुड में, उसे लेकर बॉलीवुड दो धड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। जया बच्चन के बयान हमने आपको दिखाए थे जब उन्होंने राज्यसभा में अपनी चिंताओं को सामने रखा था, लेकिन जया प्रदा जो कि सांसद रह चुकी हैं, एक बड़ी अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, उनका अलग मत है। जया प्रदा इस वक्त इंडिया टीवी पर हमारे साथ मौजूद हैं। जया प्रदा जी, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। मेरा पहला सवाल आपसे, एक वक्त था जब आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही थीं, लेकिन आज जया बच्चन जी जब अपनी बातों को सामने रखती हैं तो आप कहती हैं कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं और इसलिए बॉलीवुड की गंदगी को साफ करने के बजाय लोगों पर आरोप लगा रही हैं। क्या आपको लगता है कि पार्टी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या दरअसल ये बॉलीवुड का दो खेमा है जो अलग अलग तरीके से बात कर रहा है? जया प्रदा जी, हेलो। जया प्रदा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है जया प्रदा जी। समाजवादी पार्टी के सांसद आप भी एक जमाने में रही हैं, जया बच्चन जी भी सांसद हैं समाजवादी पार्टी की। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर उनकी बातें और उसके बाद बॉलीवुड का जो पूरा रेफरेंस आया उनकी बातें, उसका आप विरोध करती हैं, ऐसा क्यों? जी, मैं आपको आपके चैनल के द्वारा मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन देना है जी, क्योंकि इससे पहले सेशन शुरू होने के बाद पार्लियामेंट का, तो रवि किशन जी ने एक मुद्दा उठाया, वो इंडस्ट्री का जो ड्रग्स से यूथ को कैसे बचाना है। जी, उसी के काउंटर में जया बच्चन जी रवि किशन जी के जो स्टेटमेंट के खिलाफ उन्होंने ये कहा था कि दिस इज द वर्ड्स, शी वाज वेरी एग्रेसिव एंड उन्होंने ये कहा था कि आई कंडेम दिस, आई अपोज दिस, ये मतलब एब्सोल्युटली डिसएग्री विद दिस। सो इस तरह का जो उनके जो जया जी को मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन सडनली उनके जो जिस तरह के जो एग्रेसिवनेस वो दिखा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आखिर इसमें गलत क्या है। जो रवि किशन जी ने कहा था कि ड्रग्स से जो पीड़ित लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री में चंद लोग इसमें शिकार बन रहे हैं, उनको बचाना जरूरी है। तो आज इस मुद्दे पर खड़े हैं हम लोग, सारे देश के जनता सुन रही है आपके चैनल के द्वारा जी। तो आखिर इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुशांत के केस के बाद सारे जो रिया चक्रवर्ती ने एक के बाद एक वो उन्होंने एक लिस्ट दिया था, और पुलिस ने, मुंबई पुलिस ये छानबीन नहीं कर पाई। बहुत मतलब समय बीतने के बाद फिर इस केस को सीबीआई को दिया गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें जया जी किसको प्रोटेक्ट करना चाहती है जी? क्या यह राजनीति कर रही है या उनके पार्टी का इन्फ्लुएंस है, ये तो मुझे पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो इंडस्ट्री के जितने जो करीब लोग हैं जी, उनको शायद ये मैडम प्रोटेक्ट करना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो ड्रग्स के मामला है, जो यूथ का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए और राजनीति करना बिल्कुल मना है। बिल्कुल। तो इसके वजह से आज जी, जया प्रदा जी, आपने अभी एक बहुत बड़ी बात कही। जया बच्चन जी शायद अपने करीबियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि उनके परिवार के सदस्य या उनके पारंपरिक मित्र इस तरह की पार्टियों में शरीक होते रहे होंगे, जिसकी वजह से आज जया बच्चन जी ने इतने मुखर तरीके से संसद में इस तरह की बातें कही? मुझे एक दुख की बात कहना चाहती हूं कि जया बच्चन जी पहले ऐसे नहीं थी, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी में आई तो उन्हीं के बोल बोल रही है और उनके करीब है। तो एक वायरल हुआ है एक वीडियो जी, तो उसमें उनके करीब के करीब लोग, करण जौहर और उनके जो ग्रुप है, उसमें ये सब जो हीरोइंस है, काफी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं,
वो सबका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो जनता भी देख रही थी, ताजुब हो रहा था कि ऐसे भी हो सकता है क्या। तो जया जी बहुत करीब है। आजकल जो इंडस्ट्री में बहुत कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, एक तो करण जौहर जी, दूसरा जो है यश चोपड़ा जी का, और तीसरा अमित जी का परिवार, और भी लाइक बोनी कपूर जी। तो इस तरह का जो ग्रुपिज्म बनने के बाद जो नए लोग आते हैं उनको कोई भी चांस देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके ग्रुप से हटके कोई बाहर से आते हैं, कोई भी हो, हीरो हो, हीरोइन हो, जो गांव से चलकर आते हैं, उनको समय लगता है, टैलेंट को पहचानने में समय लगता है, लोग एक्सेप्ट करने में समय लगता है। लेकिन एक अंदरूनी एक ग्रुपिज्म होने के बाद तो लोग जो नई जो लोग अरमान लेकर आते हैं, सपने देखकर आते हैं कि हम भी कुछ बनेंगे, हमारे घर के लिए कुछ पैसा भेजेंगे, तो एक पेक्युलर सिचुएशन हम इंडस्ट्री में देख रहे हैं। जया जी, आपने जो बातें कही, जरा इसको मैं थोड़ा आगे लेकर चलता हूं। जया बच्चन जी के कमेंट्स के बाद कंगना रनौत का एक बयान सामने आया था कि अगर आपकी बेटी श्वेता के साथ वही सब कुछ हुआ होता जो बॉलीवुड में कई लोगों के साथ होता है, यौन शोषण, उसके साथ साथ ड्रग्स, तो क्या तब भी आप चुप रहती? क्या आपके बेटे के साथ भेदभाव का अगर रवैया अख्तियार किया जाता, जैसे कि बॉलीवुड में सुशांत जैसे एक्टर्स के साथ होता है, तो क्या आप चुप रहती? आपको लगता है कंगना रनौत बिल्कुल हर उस व्यक्ति का दर्द बयां कर रही थी जो कि बॉलीवुड में एंट्री चाहता है, जो परिवारों से संबंधित नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कंगना को मैं समर्थन नहीं कर रही हूं, लेकिन जो बात है वो ठीक करना चाहती हूँ। कंगना अभी भी मुझे ऐसा लगता है अच्छी लड़की है, लेकिन थोड़ा सा इमेच्योर भी है जी। वो जो भी कहना चाहते हैं मुंह फट बातें बताती है। इसमें कुछ कंगना छोटी है, इसलिए मैं कंगना बुला रही हूँ। उनको कुछ बातों रखने में कुछ संयम रखना चाहिए। दूसरों को हम गाली देके दूसरों के बर्बादी को हम दुआ मांगना ठीक नहीं है। जहां तक जया जी जिस बात पर वो उन्होंने पार्लियामेंट में जो रखा था वो गलत है, और कंगना के साथ जो हुआ था वो भी गलत है, क्योंकि कंगना जो है वो भी एक छोटे से गांव से आई और उनके साथ वो भी ड्रग्स से गुजर कर आई है, उस पीड़ा वो भी समझती है। लेकिन दूसरों को ताली देने से पहले कंगना को भी सोचना चाहिए कि ये उम्र से बड़ी है और सीनियर भी है, तो उनको गाली देकर मतलब नहीं है। और उनकी बेटी जो श्वेता के बारे में बोल रही है, घर के परिवार को हम लोग मार्केट में नहीं लाना चाहिए। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि कंगना को अन्याय हुआ और कंगना के जो जीवन का सपना था, जो जीवन का हम एक बड़े जो सपना देख फिल्मों में काम करना है, प्रोडक्शन करनी है, और मुझे प्रोडक्शन ऐसा भी करना है जो लोग पहचाने जी। लेकिन ये समय नहीं दिया था कि जो अवैध निर्माण का जो प्रूव करने के लिए अगर अवैध हो तो लॉ अपना कोर्ट से हम लोग बिल्कुल। जयाप्रदा जी, मेरा एक बड़ा प्रश्न है जो कि मैं सीधे जया बच्चन जी के संसद में उनके बयान से लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उनके कहे गए शब्दों में से दो बहुत प्रमुखता से उछाले गए, एक गटर और दूसरा जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। गटर शब्द का इस्तेमाल शायद कंगना रनौत के संदर्भ में था और थाली रवि किशन जी के बारे में था। मैं चाहता हूं कि इस पर आप अपनी टिप्पणी सामने रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जया जी इस तरह के जो भाषा के प्रयोग करेगी ये मुझे पता नहीं है। इट इज अ शॉकिंग थिंग फॉर अस। कौन किस थाली की बात कर रही है, किस छेद की बात हो रही है, ऐसे तो हम लोग हो सकते हैं। क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जया जी को याद हो, आपको राजनीति में कौन लेकर आए हैं? आपको राजनीति में आके समाजवादी पार्टी को इंट्रोड्यूस कौन किए हैं? जब 33% रिजर्वेशन की जब बात हो रही थी तो आप उस बात को क्यों नहीं उठाए?
क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं चाहते हैं कि 33% रिजर्वेशन विमेन को वो बिल पास करे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब जयप्रदा के गंदी टिप्पणी। जया जी, आपकी आवाज जरा डिस्कनेक्ट हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं आपसे दोबारा संपर्क साधने की, ताकि आपकी आवाज स्पष्ट तौर से हमारे दर्शक सुन सकें। दया जी, प्लीज अपनी बात को रिपीट करेंगे आप? ये बोल रहे हैं ड्रग्स के बारे में इस तरह पूरी इंडस्ट्री को आप समर्थन कर रही है, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो 33% रिजर्वेशन हो या आजम खान की बात हो, आप आगे क्यों नहीं आए? अभी हुआ है कि मदन शर्मा जी रिटायर्ड नेवी ऑफिसर, उनको जो शिवसेना गुंडे लोग उनको पिटाई की है, उनके उम्र को देखना चाहिए, उनके सीनियरिटी को देखना चाहिए। क्यों जया जी आप उनको समर्थन उनको समर्थन है? आज इंडस्ट्री में आपके अपने करीब लोगों को बचाने के लिए इंडस्ट्री को जो प्रोटेक्शन दे रहे जी, ये आपका ही नहीं है ना। बिल्कुल। मेरे पास वक्त कम है जया जी, इसलिए एक बहुत छोटा सवाल। एक वक्त था जब आप बच्चन परिवार के बहुत करीबी माने जाती थी। आज जब आप जया जी के बारे में सब कुछ कह रही हैं, तो क्या कुछ मतभेद हुआ है आपके और बच्चन परिवार के बीच में? नहीं, मैं अभी भी जया जी को बड़ी मानती हूं, हमारी दीदी परिवार की नहीं है जी। जो बात है एक विश्वास की और एक नियत और नीति की। मैं जिनके और मैं आपको इशारा कर रही हूँ, आप ही जानते हैं जी। जया जी को मैं सवाल कर रही हूँ कि जया जी आप बड़े बड़े मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ड्रग्स के बारे में प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। तो आपको अमर सिंह जी, आदरण अमर सिंह जी, आपको ये समाजवादी पार्टी में इंट्रोड्यूस किया था, राजनीति आपको शुरुआत करवाया। क्या आप किसको छोड़ के आप पार्टी में चली गई? अमर सिंह जी को छोड़ दिया ना। इसका मतलब क्या है कि अमित जी जब क्लिष्ट समय पे किसने आपके साथ आपके परिवार के साथ खड़े थे? अमर सिंह जी ने किया था। आपके परिवार में हर दुख हर सुख आदरणीय अमर सिंह जी अपना मानकर खड़े होते थे। आपने क्या किया है? आप लोग एक बार भी, आप कैसे हैं अमर सिंह जी, आप मेरे भाई हैं, लेकिन आपके जब सेहत आपको ठीक नहीं है आपका, तो आप अस्पताल में है तो मैं हूं, परिवार है, ऐसा तो कभी नहीं कहा। कोई देखने के लिए नहीं आए, एक मिनट के लिए उनके बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। अमर सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, अमर सिंह जी चले गए, लेकिन आप जब अमर सिंह जी चले जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए भी किसी को इस परिवार में उनको लायक नहीं समझा। आप काफी आहत हैं, आप काफी आहत हैं इस मामले पर। हम चाहते हैं विश्वास, हम चाहते हैं एक लॉयल्टी। बिल्कुल जया जी, मैं क्षमा चाहता हूं, वक्त की कमी की वजह से हमें आपसे यहीं पर आपसे विदा लेना पड़ रहा है। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिन मुद्दों पर आप अभी चर्चा कर रही हैं और जिस तरह से बॉलीवुड में खेमेबाजी की बात आपने कही, और यहाँ तक ये भी कहा कि जया बच्चन अपने करीबियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, शायद ये लगता है कि दूर तक जाएगी ये बात।